हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एडोब फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 2 या प्रोजेक्ट नंबर 2 शुरू करवाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी फ्रेम में हम पिक्चर को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। और लेक्चर देने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक फ्रेम ओपन करेंगे। उस फ्रेम के अंदर हमने पिक्चर को किस तरह से सेट करना है। आप किसी भी पिक्चर को उसी फ्रेम के अंदर आप एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से मैंने कुछ फ्रेम यहाँ पे नेट से डाउनलोड किए हैं। गूगल में अगर आप लिखेंगे वेडिंग फ्रेम्स तो उसमें आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रेम ये वाला हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्रेम ओपन हो चुका है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर पिक्चर एडजस्ट हो जाए। तो इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम ये अंदर वाले हिस्से को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैजिक विन टूल पे क्लिक करेंगे। टूल बॉक्स से आपने मैजिक विन टूल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो आपके पास कुछ साइज में सिलेक्ट हुआ है, कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करें ताकि बाकी सब इसमें आपका सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे वो पिक्चर अब लेके आना चाहते हैं, इसके अंदर वो पिक्चर फिल करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए दोबारा हम फाइल पे आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम वही पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में हमने अप्लाई की थी। पिक्चर को सिलेक्ट करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद देखें पिक्चर हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि ये सिलेक्ट ऑल हो जाए और फिर इसके बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने फिर दोबारा दूसरी फाइल में जाना है। दूसरी फाइल में जाने के लिए आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोबारा दूसरी फाइल में पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एडिट पे आएंगे। एड पे क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट स्पेशल पे आना है और उसके बाद आप पेस्ट पे नहीं बल्कि पेस्ट इनटू पे क्लिक करेंगे और जैसे हम पेस्ट इनटू पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। फिर आपने दोबारा पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने शो ट्रांसफर टूल पे क्लिक करना है। अब आपके पास ट्रांसफर टूल यहाँ पे शो हो चुके हैं। फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल 0 प्रेस करना है। कीबोर्ड से जैसे आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपको मुकम्मल पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है। देखें पिक्चर का साइज हमारे पास यहाँ पे कुछ बढ़ा हुआ है। आप यहाँ इस कोने पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसको यहाँ पे रिसाइज कर लेंगे। तो फ्रेम के मुताबिक आपने पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। पिक्चर एडजस्ट करने के बाद फिर दोबारा आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ताकि मुकम्मल पिक्चर को आप यहाँ पे देख सकें। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर पिक्चर को एडजस्ट किया। और उसके बाद अगर आप इस पिक्चर को जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपने इस पिक्चर को जेपीजी में किस तरह से एडजस्ट करना है। वो प्रोजेक्ट 1 में मैंने ये सारा मेथड बताया हुआ है कि फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके जेपीजी टाइप सेलेक्ट करके उसे सेव एज हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किसी भी फ्रेम के अंदर कोई भी पिक्चर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।